इक्वल्स टू मैक्स, डबल क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, कॉमा, ये वाली वैल्यू को सेलेक्ट करें, क्लोज करें, एंटर करें। मेरे पास इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 41। उसने मुझे ला के दे दिया। मिनिमम का क्या है? छोटी वैल्यू, इक्वल्स टू मिन, डबल क्लिक करें, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करें, कॉमा लगा के सेकंड वाला कॉलम सेलेक्ट करें और राउंड ब्रैकेट लगा के इंटर प्रेस कर दें। यहां पर मेरे पास कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है क्लास? 32, ना कि 42। अच्छा जी क्लास, उसके बाद यहां पर लार्ज नंबर। लार्ज में क्या होता है? लार्ज में देखिए, अगर यहां पर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम में क्लास मुझे सबसे बड़ा नंबर देगा, ऐसी है। लेकिन अगर मैं यहां पर लार्ज यूज करता हूं ना, तो लार्ज में मैं प्रियोरिटी भी सेट कर देता हूं कि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए। ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर क्या करा क्लास, इक्वल्स टू, और यहां पर मैंने लिख दिया लार्ज। डबल क्लिक करते हैं, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये। अब मुझे कॉमा लगा के यहां पर ये चीज बतानी है क्लास के, मेरे पास यहां पर बेसिकली आपका कितना लार्जेस्ट नंबर चाहिए, मतलब कि यहां पर कौन सा लार्जेस्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए। फर्स्ट पे क्लिक करता हूं, फर्स्ट लिख के यहां पर एंटर करता हूं। ओके, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, आई थिंक एरे आ रहा है, तो यहां पर ऐसा करें आप, जो है ना, इधर कॉमा की जगह ना कॉलन लगाते हैं। ठीक है, कॉलन का मतलब रेंज होती है, ये बताता हूँ क्या चीज होती है। मतलब वो बेसिकली क्या करेगा, रेंज का मतलब ये होता है क्लास के 43 से लेके 33 तक के। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए, मैंने यहाँ पर इंटर करा, मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा मिल रहा है क्लास? 43। चले, उसके बाद यहां पर मैं अगर 2 लिख देता हूं, मुझे क्या दे रहा है क्लास यहाँ पर? 33। क्योंकि 43 के बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा क्लास? 33 है। इसकी अगर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल करके दिखाऊं, 20, 30, 40, 60 और इधर 70 कर देते हैं। ये मैंने कुछ वैल्यू ऐड कर दी। मैं यहां पर इक्वल्स टू और लार्ज लगाता हूं। कॉलम कौन से भाई? ये सारे कॉलम है, ठीक है। कॉमा लगा के आपको कौन सा लार्जेस्ट चाहिए? फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है, एंटर कर दें। इसमें से फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है क्लास? 70, क्योंकि 70 से बड़ा कोई नहीं है। और उसके अलावा यहां पर अगर मैं 2 करता हूं, तो 70 के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा? आदि। सारे आदि बन गए। क्लोरेंस आप बताएं। 60, एंटर करता हूँ, कौन सा नंबर आ रहा है क्लास? 60। अगर मुझे थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा इसमें? 40 या 30? 40। यहां पर आप 2 की जगह 3 दे दें, और कौन सा आ रहा है क्लास? 40। क्लियर हो गई ये चीज सबको? स्मॉल सिंपल, आपका स्मॉल भी यही काम कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर स्मॉल भी इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर मैंने लिखा स्मॉल, मैंने इनको क्लिक करके रखा और क्लिक करके यहां पर नीचे ले जाऊंगा मैं। ठीक है, कैसे करा दोबारा बताता हूँ, ये देखें। आपने इधर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहीं क्लिक करके रखना है और नीचे इस तरीके से ड्रैग कर देना है, बस। ये आपको यहां तक की रेंज सेलेक्ट हो गई। कॉमा लगा के मुझे कौन सा फर्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए? फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें? 30। कौन सा नंबर आ रहा है? 30 आ रहा है। आपको यहाँ पर सेकंड चाहिए, सेकंड कौन सा होगा? 40। देखिए 40 आ गया आपके। ठीक है, तो यहां पर मैं इधर जाके, जी बोले, चल, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, कॉमा लगा के फर्स्ट स्मॉलेस्ट मुझे चाहिए, मुझे वो दे रहा है 34 दे। यहाँ पर आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट हमने ले लिया था, फर्स्ट लार्जेस्ट लेते हैं इस तरीके से। पावर, अब पावर का क्या मतलब होता है? पावर का मतलब कि क्लास यहाँ पर आपको अगर पावर लगा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि मुझे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे भाई? पावर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू, ये रहा पावर, और पावर में यहाँ पर नंबर देते हैं भाई। मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे यहाँ पर नंबर देना है 45। अब इसमें मैंने पावर क्या लगानी है भाई? क्योंकि एक नंबर पे लगेगी, दो नंबर पे एक साथ नहीं लग सकती। ठीक है, यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई मैं इसको ना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2025। ठीक है, एक दफा कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 45 × 45, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 2025। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट होता है। अभी स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या काम करता है? सिंपल, यहां पर आपने अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है ना,
तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपने इक्वल्स टू SQRT, ये आपके पास फॉर्मूला है, और यहां पर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। ये ले स्क्वायर रूट इसका ये निकल के आ रहा है कि भाई मेरे पास अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना चाहूं तो SQRT फॉर्मूला है आपके पास, और आप इस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, वो 5 मिनट दे देंगे, क्यों दे दो 5 मिनट, 5 मिनट पहले आया था, आपसे बात करते हैं। अच्छा, यहां पर एबीएस, एबीएस यहां पर ये फॉर्मूला क्या काम करता है क्लास, यहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। पॉजिटिव वैल्यू से मुराद कि मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ रही थी जिसका यहां पर था -47, एक वैल्यू थी मेरे पास यहां पर, मेरे पास वैल्यू क्या थी क्लास, -47 है, मतलब नेगेटिव आ रही थी। अगर मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि इधर जाके मैं लिख दूंगा एबीएस, डबल क्लिक करें, ये नंबर सेलेक्ट करें, क्लोज करें, इंटर कर दें, कौन सा नंबर आ रहा है क्लास, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं कल को क्लास इसको पॉजिटिव कर दूं तो क्या यहां पर रिवर्स हो जाएगा कि पॉजिटिव था तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूं, नहीं, जस्ट ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहां पर आपके पास इंट, इंट का क्या है, इंट का मतलब इंटीजर। इसका क्या मतलब है क्लास के, जैसे मेरे पास यहां पर कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे जस्ट इंटीजर चाहिए, इंटीजर का मतलब कि नॉन फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, फ्लोटिंग मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू, नॉन फ्लोटिंग वैल्यू न्यूमेरिक मुझे चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा क्लास, इंट को यूज करूंगा, और इंट को यूज करने के बाद जस्ट यहां पर मैंने इस कॉलम का रेफरेंस देना है और इस तरीके से एंटर कर देना है, देखें आपके पास क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद यहां पर मेरे पास फॉर्मूला होता है क्लास रैंड का। अब ये रैंड का मतलब क्या होता है, रैंडम नंबर। ठीक है, रैंडम नंबर मतलब कि जब आप यहां पर रैंड का फॉर्मूला यूज करेंगे ना क्लास, आपको यहां पर कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से फॉर्मूला ओपन कर दें, इसकी रेंज आपको ये रैंडम नंबर कब ला के देगा, जब आप एक्सेल की फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये आपको कोई ना कोई रैंडम नंबर ला के देगा, लेकिन रेंज भी तो होगी ना, है। रेंज इसकी है क्लास 0 से लेके 1 तक के, मतलब वैल्यू फिर हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से। ठीक है, मैं यहां पर इंटर करता हूं, मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, 0.17 समथिंग करके आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर इधर जाके इंटर प्रेस करता हूं, जैसे मैं यहां पर इधर जाके मैं कोई चेंजेस लेके आया, मैंने यहां पर कर दिया क्लास 40, मतलब कि एक्सेल की फाइल में कोई चेंज हुआ तो मुझे उसने क्या कर दिया क्लास, एक रैंडम नंबर दे दिया, और रैंडम नंबर की रेंज क्या थी क्लास, 1 से लेके 0 तक, ओ सॉरी, 0 से लेके 1 तक। उसके बाद रैंड बिटवीन, अब यहां पर अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई रैंडम नंबर चाहिए लेकिन मैं अपनी मर्जी से बताना चाहता हूं कि भाई 1 से लेके 10 तक के मुझे कोई रैंडम रैंडम नंबर दे दो, आप यहां पर क्या यूज करेंगे क्लास, रैंड बिटवीन इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, ये आ रहा है आपका। आप यहां पर बोलें कि भाई मुझे कहां से कहां तक चाहिए, मुझे चाहिए भाई 10 से लेके, कॉमा लगाएं, और मुझे यहां पर 20 तक के कोई भी रैंडम नंबर चाहिए। इंटर प्रेस करता हूं, मुझे भी क्या दे दिया क्लासेस ने, 40। मैं यहां पर जाके कोई चेंज करता हूं, 40 लिखता हूं इधर, देखें यहां पर मुझे रैंडम नंबर दे रहा है चेंज के ऊपर, लेकिन रेंज में दे रहा है कि भाई 1 से लेके मुझे 50 तक के चाहिए, तो आपको उसी रेंज में देगा। चलें यहां तक के रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी के ही आगे से यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।